हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पार्ट कितना 18 पार्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं आपकी परीक्षा से संबंधित। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, तभी आपको क्या अच्छे से उस यानी प्रश्नों को जान पाओगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। जिससे क्या होगा, आप तक जब भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। इसमें आपको बताना है, देखिए क्या पूछा हुआ प्रश्न। दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है। देखिएगा, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है आपको यह समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पेंट। यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पेंट यानी डब्बा दिया हुआ है, डब्बा। अब यहाँ पर आपको उसके बगल में क्या दिया हुआ है, एक इस प्रकार से क्या एक ब्रश दिया हुआ है, यानी कि पोतने का यानी कि दिया हुआ है। देखिए, अब उसी प्रकार यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है ये कुछ प्रकार से, यानी कि यह किस यानी कि किसकी है। देखिए, अगर हम इसको देखें, क्या दिया हुआ है, धागा, यानी धागा का पिंडा दिया हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है प्यारे दोस्तों क्या आएगा। जिस प्रकार यहाँ पर आपको समझना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेंट, पेंट का संबंध ब्रश से है। यानी आप पेंट को क्या करते हैं, यानी ब्रश की सहायता से पोतते हैं। उसी प्रकार यानी कलर करते हैं। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ, धागा दिया हुआ है। धागा को आप यानी किस से संबंधित होगा। देखिए आपके सामने क्या है, चार विकल्प दिए हुए हैं। यानी ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए फ्राक का टुकड़ा दिया हुआ, उसी प्रकार यानी कपड़े का टुकड़ा दिया हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर कैंची दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए पेन दिया हुआ है। और उसके चौथे वाले में क्या दिया हुआ है, सुई दिया हुआ है, यानी कि सुई दिया है, इसमें धागा लगा हुआ है। तो देखिए जो धागा है यानी पिंडा किससे संबंधित होगा प्यारे दोस्तों, आपका सुई से होगा। क्योंकि आप जब सुई में धागा डालेंगे तभी तो क्या है, आप लोग क्या है उसको यानी कि सिल पाओगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, तभी तो आप कपड़े को सिल पाओगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जिस प्रकार हम पेंट्स की सहायता से यानी कि ब्रश की सहायता से पेंट करते हैं, उसी प्रकार सुई की सहायता से हम क्या है, धागा को यानी कि सिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके किस ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर यानी कि कितने में, चार ऑप्शन में सुई दिया हुआ है। देखिए बताइए चार ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो देखिए डी वाले में आपकी चार दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। बस इतना सही तो क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी दो क्वेश्चन मार्क यानी इस प्रकार से दिए हुए, यानी दो खाली स्थान दिए हुए। तो आपको बताना है इसके वाले स्थान पर और इस वाले स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यानी यह पता करना है, यानी जो हमारी श्रृंखला है, यानी कि इस प्रकार से क्या आपके सामने श्रृंखला दी गई हुई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझिएगा एक किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो शुरुआत में देखिए जेड, जेड से फिर क्या हुआ वाई, वाई से क्या हुआ एक्स हुआ। ठीक है, फिर एक्स से अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर देखिए यू हो रहा है, यू। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था प्यारे दोस्तों, बताइए डब्ल्यू बी, यानी कि इसमें क्या किया हुआ है, यानी माइनस किया हुआ। अगर हम इसमें देखिए कितना जेड से वाई हुआ, तो इसमें कितना हुआ, एक माइनस हुआ, कितना एक माइनस हुआ। ठीक है, एक माइनस किया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार एक सेकेंड यहाँ पर देखना, एक माइनस हुआ। तो उसके बाद बाई से एक्स पर जाए तो इसमें भी क्या एक्स यानी कि वन माइनस हुआ। ठीक है, एक माइनस। उसी प्रकार अगर आप देखिए एक्स से सीधे कहा इस यू पर जाएंगे तो कितना माइनस हुआ, तो देखिए डब्लू, उसके बाद बी, यानी कि कितना हो रहा है, दो को माइनस कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आप प्यारे दोस्तों यू से टी पर जाएंगे तो इसमें भी कितना एक माइनस हुआ। उसी प्रकार आप टी से एस पर जाएगा तो कितना, इसमें भी एक माइनस हुआ। अगर हम इसमें देखें एस से सीधा क्या हुआ, पी हुआ। तो बताइए क्या हो रहा है, पी हो रहा है। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दो माइनस कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए पी से क्यू यानी ऊपर जाएंगे तो इसमें भी क्या एक माइनस हुआ। उसी प्रकार अगर u से n पर जाएंगे तो इसमें भी कितना एक माइनस हुआ। अब देखिए n से सीधा कहाँ आ गए, इस k पर, तो इसमें भी क्या हुआ, दो माइनस हुआ। ठीक है, ठीक है, दो माइनस हुआ। उसी प्रकार आपको क्या करना है, के में यानी के में एक माइनस कर देंगे, कितना आएगा, के में आप एक माइनस कर दीजिए, क्या होगा जे के, यानी कि के में एक माइनस करेंगे जे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जे। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से जे। अब उसके बाद अब जे में भी आप क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे, इस जे में भी एक को घटा देंगे। तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों बताइए, तो
अगर आप जे में एक को घटा देंगे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ठीक है, आई, तो आई यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, आई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जे आई किस ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों, कि समझ में नहीं आया हो तो देखिए दोबारा देख लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या देखिए जेड, आपको यहाँ पर देखिए जेड से क्या हो रहा है वाई, फिर वाई के बाद क्या एक्स, पर अगर हम इस एक्स की अगर इसमें भी एक घटाते तो एक्स के बाद क्या आना चाहिए था बताइए प्यारे दोस्तों, डब्लू आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए डब्लू के बाद यानी क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, इसमें कितना यानी सिंपली 2 माइनस कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यू के बाद टी, यू के उसके बाद देखिए टी के बाद एस हुआ, इसमें भी एक एक माइनस, उसके बाद देखिए एस से क्या हो रहा है पी हो रहा है, यानी एक सेकेंड इसके बाद क्या हो रहा है पी हो रहा है प्यारे दोस्तों, पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है प्यारे दोस्तों, इसमें भी क्या 2 को घटाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एस के बाद क्या क्या आना चाहिए था बताइए, यानी कि आर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना इस दो यानी कि कितना 2 माइनस किया हुआ है। उसी प्रकार देखिए पी से इसमें भी क्या हुआ, पी से अगर हम इस ऊपर जाए 1 माइनस, फिर इस ओ से एन पर जाए 1 माइनस। ठीक है, फिर इस एन में एन से सीधा क्या हो रहा है के हो रहा है, तो एन में आप क्या करेंगे यानी कि 2 माइनस घटाएंगे तो एन में 1 कम हुआ, एम आया, फिर उसमें एम में यानी कि एक और घटाएंगे यानी आपको 2 घटाना है, तो देखिए क्या आएगा एल आएगा। ठीक है, अब एल से देखिए एल से क्या हो जाएगा के, उसके अब आपको क्या करना है, इस के में भी 1 को घटाना है, और इस क्या है के में आप 1 को घटाएंगे यानी के में से 1 घटाइए क्या हुआ जे। ठीक है, फिर आप क्या करना है जे में से फिर से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा आई आएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना है, यानी कि इसमें सिंपली क्या कर रहा है एक एक घटा रहा है, फिर उसके बाद दो दो घटा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी आई किस ऑप्शन में, तो आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है संबंधित शब्द पूछा हुआ है। देखिए प्यारे दोस्तों वाहन, वाहन का यानी किससे संबंधित है प्रदूषण, यानी वाहन को क्या लिख रहा है प्रदूषण लिख रहा है। उसी प्रकार युद्ध, युद्ध को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए इसका कौन सा उत्तर, यानी आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हुए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया वाहन, तो वाहन से अगर हम देखें क्या हो रहा है यानी प्रदूषण होता है। उसी प्रकार युद्ध, युद्ध से क्या होगा शांति होगा या विजय होगा या संधि होगा या विनाश होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है वाहन, वाहन से क्या लिखा है यानी कि प्रदूषण, यानी कि क्या है नकारात्मक, यानी कि क्या बता रहा है नकारात्मक, यानी कि यानी इसमें क्या है प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है जिस प्रकार वाहन से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होगा यानी क्या होगा, ना ही विजय होगी ना ही संधि होगी, यहाँ पर यानी सी वाला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विनाश, तो विनाश यानी युद्ध, जब भी युद्ध आपको ये बात समझना है जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है नुकसान ही होता है। ठीक है, तो नुकसान यानी कि विनाश, तो विनाश किस ऑप्शन में डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगली वाली क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें क्या पूछा है आपसे, ई बी जी यानी ई बी जी बराबर कितना लिखा हुआ है 527 लिखा हो, और डी जी ई बराबर कितना लिखा हुआ है 765 लिख रहा है। ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, तो डी बराबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है। यानी ई बी जी बराबर कितना लिख रहा है 527 लिख रहा है प्यारे दोस्तों, समझिएगा। उसी प्रकार डी जी ई कितना लिख रहा है 765 लिख रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको बताना है डी, डी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर समझना है प्यारे दोस्तों, अगर हम इसमें देखें ई, तो ई कितने नंबर पर 5 नंबर पर। ठीक है, उसी प्रकार बी कितने नंबर पर 2 नंबर पर। ठीक है, उसी प्रकार जी, जी का नंबर कितना है 7 नंबर दिया हुआ है। देखिएगा अब उसके बाद अगर हम देखें इस डी, डी का नंबर कितना है 7 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन डी कितने पर 4 नंबर पर आता है। अभी आपको रुकना है, आगे देखते हैं जी। अब जी का नंबर इसमें क्या बता रहा है 6 नंबर, यानी कि 6 बता रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ई, तो ई का नंबर कितना बता रहा है 5 नंबर बता रहा है। तो एक सेकेंड आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम इसमें ई को देखिए तो ई का कितना दिया हुआ है, यानी कि कितना ई का 5, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखना ई का कितना 5 नंबर पर, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे 5 को लिख देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बी, तो बी कितने नंबर पर 2 नंबर पर है।
उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बी कितने 2 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर क्या है बी को लिख देंगे, ठीक है। बी बराबर कितना 2 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार जी का नंबर कितना है, जी का नंबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। जी बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है डी, तो डी को क्या है देखिए डी को क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसी प्रकार जी, तो जी को क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ई, तो ई को भी क्या लिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर क्या लिख रहा है ई को बताइए, यानी कि कितने नंबर पर, लास्ट में कितना 5 नंबर पर, ठीक है। यानी 5 नंबर पर आता है, यहाँ पर लिख देती है 5 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखना है ई का नंबर कितना 5, देखिए एक कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जी, तो जी का नंबर कितना है यहाँ पर 7 दिया हुआ, इसमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डी, तो डी का नंबर कितना है, अगर हम देखें 7 दिया हुआ है, और इसमें बी का नंबर कितना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको देखें तो इसमें देखिए ई जी इसमें कॉमन है, देखिए उसी प्रकार ई जी इसमें भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है इसमें क्या बचा, ई जी कॉमन, लेकिन इसमें देखिए बी और इसमें क्या बच रहा है आपका बताइए। तो देखिए बी का नंबर 2 होता है, तो यहाँ पर देखना है आपको डी, इसमें क्या है डी दिया हुआ है, यानी कि जी ई इसमें भी कॉमन है, जी ई इसमें भी कॉमन है, तो बचा क्या, इसमें से आपका डी बचा, ठीक है प्यारे दोस्त डी। तो डी को यानी इसमें देखें क्या लिख रहा है, यानी कि 6, यानी कि सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, ठीक है 7। लेकिन इसमें देखिए 7 किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपके ए वाले ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें पूछा जाता, अगर पूछा जाता कि बी का बताना है, ठीक है, बी का, इसको साफ कर देते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा बी का बता, यानी आपको क्या बी का पूछा जाता, तो बी का कितना हो जाता, देखिए प्यारे दोस्तों। अब जैसे आपसे बी का पूछता है तो क्या हो जाता ई, ई के देखिए ई इसमें भी है, अगर हम इसमें देखें जी, तो जी इसमें भी है, तो बचा क्या बी वाली, यानी बी किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पर बीच में बी दिया हुआ है, तो बी का नंबर कितना 2, तो यहाँ पर क्या लिख देते बी बराबर कितना हो जाता 2, यानी 2 लिखा जाता, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है डी का पूछा है, तो डी में देखिए यानी कि ई का नंबर 5, उसी प्रकार डी यानी जी का नंबर कितना हो जाएगा 6, वो बचा क्या आपका डी का नंबर यानी कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है। डी का नंबर आपके सामने क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यानी सॉरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें जी, तो जी को क्या लिख रहा था 7 लिख रहा था। उसी प्रकार इसमें देखिए ई, तो ई को नंबर यानी ई को क्या लिख रहा था बताइए 5 लिख रहा था, तो बचा क्या आपका, यानी कि बी इसमें डी का नंबर क्या हो जाएगा, बीच में क्या 6 बचा हुआ है, ठीक है 6, यानी सॉरी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आपको इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अगर इसमें देखिए ई का नंबर कितना था 5 था, उसी प्रकार जी का नंबर 7 था, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जी का यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ई का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ पर 6, जो 6 यानी बच रहा है क्या हो जाएगा आपका डी का निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी डी का, यानी कि डी को क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 6 किस ऑप्शन में, यानी कि आपके बी वाले ऑप्शन में हो जाएगा, ना ही आपका क्या होगा ए होगा, ना ही आपका सी होगा, ना ही बी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगली वाली क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा जब भी हम ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो आपको क्या सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, विषम संख्या का चुनाव कीजिए। इसमें आपको विषम संख्या चुनना है, देखिए तो 5वां यानी दिया हुआ है, तो इसमें क्या आपको विषम संख्या यानी कि 4 ऐसे आपको चारों में से ऐसी संख्या चुनना है, देखिए जो आपकी सबसे अलग हो, ठीक है अलग हो। तो अगर हम इसमें देखें पहले वाले में क्या दिया हुआ है 621 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार बी वाले में कितना दिया हुआ 448 दिया हुआ है, सी वाले में कितना दिया हुआ 828 दिया हुआ है। उसी प्रकार डी वाले में 448, यानी इसमें क्या है ये दोनों एक सी संख्या दी गई हुई है। देखिए अब आपको क्या करना है, अगर इसमें हम देखें 6, अगर 6 में क्या कर दें 2 को जोड़ दें कितना होगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, तो इसमें देखिए 8 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 16 हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इस प्रकार से नहीं होगा, क्या आनी चाहिए एक सी संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें ट्रिक लगाएं, देखिए क्या करना है आपको, एक सेकेंड ट्रिक लगाना है। देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए आपको ट्रिक लगाना है किस प्रकार से। अगर हम इसमें क्या करें देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 6, अगर 6 में से 6 और 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा अगर यानी कि जोड़िए तो 6 और 1 कितना 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा बताइए आपका, यानी 9,
यानी कि 9 हो रहा है। तो अगर आप इसमें से क्या कर देंगे, इस 9 में से, यानी कि इस 9 में, यानी इस 9 में से क्या कर देंगे, अगर हम इसको 2 को घटा देंगे, 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 7 बचेगा। ठीक उसी प्रकार यानी कि अगर हम इसमें देखिए 9 में से अगर हम क्या कर दें, इस 2 को ना घटाकर, अगर हम इसमें देखिए 2 को ना घटाकर इस लास्ट वाले को घटा दें तो क्या रहेगा, देखिए अगर हम इसमें क्या 9 में से 1 घटाएंगे कितना हुआ बताइए, 8 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8। अगर हम इस 8 में से किस 8 को घटा देंगे, इस 8 को भी घटा देंगे, यानी कि अगर हम इसमें क्या करें, देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पर आपको समझना है। इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, दूसरा तरीका लगाना है, क्या, गुना और क्या करना, भाग, यानी कि आपने जोड़ के देख ही लिया, अब क्या करना है, गुना करके देखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम 6 में 2 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी की बताइए 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। अगर हम इसी 12 में से क्या कर देंगे बताइए, 6 दूनी की 12, 6 दूनी की 12, 12 में से क्या कर देंगे, इस अगर हम इस 2 को घटा देंगे, देखिए अगर हम इस 2 को घटा देंगे कितना 10 आएगा। अगर हम इस 1 को घटा देंगे, 12 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, इसको घटाने पर यानी 11 आया। उसी प्रकार अगर हम देखें 4 का 4 में गुना कर दें, 4 चौके कितना होता है बताइए, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। उस 16 में से 8 घटा देंगे, 16 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 8 और 2, अगर हम सी वाले को देखें 8 में 2 का गुना कर देंगे तो 8 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी की 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी 16 में से इस 8 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको भी घटा देंगे तो 16 में से 8 गया, यह इसमें भी क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। ठीक है, 8। अब अगर हम देखें इस लास्ट वाले को तो यह भी क्या सेम संख्या दी गई हुई, देखिए 4 में 4 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उस 16 में से इस 8 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया आपका 8 बचेगा। ठीक, देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर इस बी वाली को भी क्या, इसको हमने गुना करके वो घटा कर देखा तो इसमें भी 8 बच रहा है। उसी प्रकार सी वाले को भी घटा के देखा, इसमें भी 8 बच रहा है। अगर हम इस 4 में 4 का गुना करते हैं इसमें भी, यानी कि सेम संख्या, इसमें भी क्या आपका डी वाले में भी 8 ही बचेगा। लेकिन जो ए वाला है, ए वाला यानी 621 है, तो इसको हमने आपस में 6 का गुना कितना 2 में किया, तो 6 दूनी के 12, और 12 में से इस लास्ट वाले को घटाया कितना 1, तो यहाँ पर कितना वो प्राप्त हो रहा है, यानी 11। तो जो आपको 11 हो रहा है क्या होना चाहिए था, 8 8, यानी कि बाकी में भी 8 8 होना चाहिए था, लेकिन यानी क्या है, इसमें 11 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी विषम हो जाएगा। क्या विषम, यानी कि तीनों से अलग हो जाएगा, तीनों से अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाए, ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो देखिए यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, 6 का आप 2 में गुना करेंगे, 6 दून की कितना हो जाएगा 12, 12 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11। ठीक है, उसी प्रकार 4 का 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में से इस 8 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 का 2 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी की 16, इस 8 को भी 16 में से घटा देंगे तो इसमें भी 8 बचेगा। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर 4 का 4 में गुना करेंगे फिर उसमें से 8 को घटा देंगे कितना, इसमें भी इसी में यानी डी वाले में भी क्या बचेगा आपका 8 ही बचेगा। ठीक है, इसमें भी 8 बचेगा। ठीक है, तो आपका क्या बचा, यानी कि 11, यानी कि यही क्या हो जाएगा, ए वाला ही आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस सवाल को जान गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हो क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, वेन आरेख का चुनाव करें। इसमें आपको क्या है, यानी सही वेन डायग्राम बनाना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बैगन दिया हुआ है, पहला शब्द क्या दिया हुआ है बैगन, उसके बाद दूसरा शब्द दिया हुआ है सब्जियां, और तीसरा शब्द दिया हुआ है मांस, दिया हुआ क्या मांस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, यानी बैगन और सब्जियां, इसका क्या आपस में संबंध है। देखेंगे बैगन और सब्जियां ये क्या है, हाँ इसका दोनों को क्या है आपस में संबंध है। उसी प्रकार आप देखें बैगन और मांस, बैगन और मांस में क्या संबंध है बताइए, तो नहीं, बैगन क्या है एक वेजिटेबल है, एक क्या है एक नॉन वेज है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, तो बैगन यानी ये क्या होती है, ये हमारी क्या होती है शाकाहारी होती हैं, और ये कि मांसाहारी है, मांसा यानी मांस क्या है मांसाहारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख यानी समझ सकते हैं। तो इसका किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि जो ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, यानी बैगन, ये बैगन है, ये क्या सब्जियां है, तो बिल्कुल हाँ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस बैगन को इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। अब उसके बाद देखिए ये सब्जियां, तो ये बैगन सब्जियां हैं, हाँ है। उसके बाद आप इसको भी बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए मांस दिया हुआ है, तो मांस, मांस का किस प्रकार से बनेगा, तो बताइए
मांस दिया हुआ है कि सब्जी से संबंधित है, नहीं। उसके बाद बैगन से संबंधित नहीं, तो इसका क्या होगा, इस प्रकार से अलग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, समझिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपके सामने ये प्रश्न आकृति दी हुई, आपको इसका यानी कि दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। ठीक है, तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा, यानी कि हमारा ए होगा, दूसरे वाले में दिया बी वाला ऑप्शन सही होगा, या सी वाला या डी वाला, बताइए। उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे यानी पहले क्या करना है, इसको आकृति को ध्यान से देखना है। देखिए तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तो जब भी आपको यही एक बात याद रखना है, जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोई भी हमारी वस्तु होगी वह क्या होगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उल्टी। अगर जो क्या होगी, सीधी होगी, तो वह भी इस प्रकार से यानी घूमेगी अपनी, यानी कि क्या करेगी, अपनी ओर से यानी आकृति बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समझना है, एम दिया हुआ है, तो एम का क्या होगा, इस प्रकार से ये इस प्रकार से हमारी आकृति क्या होगी, बनना स्टार्ट होगी, फिर इस प्रकार से बनेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, डब्लू दिया हुआ है, डब्लू किस प्रकार से होगा, तो देखिए इस प्रकार से आपके क्या हो जाएगी, आकृति घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी जो एम था उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और जो डब्लू था उल्टा यानी घूमेगा किस प्रकार से, एम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उल्टा डब्लू और एम, तो किस ऑप्शन में, तो अगर हम इस ए वाले को देखें तो देखिए इसमें क्या है, आड़े यानी कि इसको क्या कर दिया, आड़ा कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसमें देखें बी वाले में, तो इसमें देखिए दोनों को यानी एम एम कर दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चा क्या आपके, अगर हम देखें सी वाला, तो इसमें भी आपको क्या है, घुमा दिया हुआ, जाकि इसमें क्या करना है, घुमाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका इस प्रकार से बनेगा क्या, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और इसमें क्या डब्लू यानी कि आपसे क्या दर्पण प्रतिबिंब में पूछा है, तो उल्टा डब्लू का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, तो काफ़ी आसान है। तो ठीक है, तो आपके सामने क्या डी वाला उत्तर दिया हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए उल्टा डब्लू और उल्टा यानी सॉरी क्या हो जाएगा, उल्टा डब्लू का एम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों आप लोग से यही कहना चाहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप तक ऐसी ही अति महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छे से आपकी यह हो तैयारी हो सके। देखिए तो आपके सामने दिए हुए 8वां क्वेश्चन, तो 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए संबंधित शब्दों को आपको बताना है, इसमें क्या संबंधित शब्द ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, मुर्गा दिया हुआ है, मुर्गा को अगर हम इसमें देखिए क्या लिख रहा है, मुर्गी लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा को यहाँ पर खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो देखिए तो बहुत ही आसान है। तो देखिए जिस प्रकार मुर्गा, मुर्गा का संबंध किससे है, यानी मुर्गी से, यानी फीमेल से, उसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा को संबंध यानी किससे होगा, तो इसमें क्या पूछा है, फीमेल पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली घोड़ी। ठीक है, घोड़ी हो जाएगा, तो घोड़ी किस ऑप्शन में, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिएगा अगर हम इसमें देखें सी बी ए एक्स जी टी बराबर कितना 18 है, उसी प्रकार ए डबल एस बी आई एफ जी आई बराबर कितना 24 है, उसी प्रकार ए एम बी डी ई के ए आर यानी अम्बेडकर को बराबर क्या लिखा हुआ, खाली स्थान लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता ना है यानी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आपके लिए सवाल लाए, ये आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से पूछी जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका क्या होगा उत्तर, अगर आपको आ रहा हो तो देखिएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना है। अगर हम इसमें देखें सी बी ए एक्स जी टी, अगर इसको क्या करना है, क्या लिख रहा है 18 लिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ट्रिक लगानी है प्यारे दोस्तों। आपको क्या है, जब भी आपके सामने ऐसा यानी सवाल आए, यानी कि संख्या क्या हो, यानी छोटी हो बड़ी हो, देखिए अगर इसमें हम क्या इसकी नंबरिंग करते हो क्या होती, संख्या ज़्यादा आती, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या 18 लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है। अगर हम इसमें देखें सी बी ए, उसके बाद एक्स जी टी कितने हैं 6, यानी इसमें कितनी संख्या है, यानी कितने सब 6 दिए हुए।
अगर 6 में आप क्या कर देंगे 18 है तो क्या करेंगे 6 दूनी के 12, और अगर इनमें क्या कर देंगे 3 का गुना करते हैं तब क्या हो जाएगा हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल हाँ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें ASSBI, ठीक है, तो कितना 5 हो जाएगा। अगर इसमें देखें 6 7 8, इसमें भी क्या है 8 दिया हुआ है, तो 8 में भी क्या करेंगे 8 में आप क्या करेंगे 3 का गुना कर देंगे, तो 8 में आप 3 का गुना कर देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 24 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप देख लीजिए 8 से कितना 24 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखना है आपको AMBD, इसमें भी कितना यानी डी, उसके बाद क्या है EKAR यानी अम्बेडकर लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए कितने शब्द दिए गए हुए हैं 5, उसमें क्या हुआ 6 7 8 कितने की, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सॉरी, यानी कि इसमें कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड। देखिए इसमें कितने शब्द दिए हुए, देखिए यानी कि इसमें कितने 9 शब्द दिए हुए 9, तो आप क्या करेंगे इसमें 9 को लिख देंगे, और 9 में आप क्या कर देंगे 3 का गुना कर देंगे। देखिए कितना दिए हुए 9 दिए हुए, यानी कि 9 शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यानी कि 9 को क्या करेंगे सिंपली 3 से गुना कर देंगे, तो 9 में आप 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 3 27 होगा, कितना 27। तो 27 आपकी किस ऑप्शन में है बताइए, तो देखिए आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपको जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए आपको घबराना नहीं है, तो आपको क्या है इसी प्रकार से ट्रिक का यानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए तो प्यारे दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुआ हमारा 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है भारत का संबंध किससे है, दिल्ली से है। उसी प्रकार उड़ीसा का आपको संबंध बताना है। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्यारे दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या हुआ जब भी हम प्यारे दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार से यानी जब भी वीडियो लाएं यानी सवालों की अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा से संबंधित, तो आपको क्या हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आपके सामने क्या है चैनल को यानी कि क्या सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे दोस्तों, और आपको यानी कि इस सवाल का उत्तर भी कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और चैनल हमारे इसको क्या करना है लाइक भी जरूर करना है, जिससे क्या होगा ताकि और लोगों की आपको यानी यानी मित्रों दोस्तों आपके यानी साथियों की मदद हो सके, ठीक है। तो जरूर जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वाली क्लास।